स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का एक और वाक़या। बगदाद में मुश्तइल अफराद ने धावा बोलकर स्वीडन का सफारत खाना ही जला दिया। तफसीलात के मुताबिक स्वीडन के सफारत खाने के बाहर ये मुजाहरा स्वीडन में कुरान पाक की एक बार फिर बेहुरमती की इजाज़त देने पर किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्वीडन के सफारत खाने पर हमला इराकी रहनुमा मुक्तदा अल सदर के हामियों ने किया। इस दौरान हज़ारों मुजाहिरीन स्वीडन के सफारत खाने में दाखिल हुए और वहाँ तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी। स्वीडन वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सफारत खाने और सफारती अमले की हिफाजत की मुकम्मल जिम्मेदारी इराकी हुकूमत पर आयद होती है। तो दूसरी जानिब इराक की वज़ारत ख़ारजा ने स्वीडन का सफारत खाना चलाने की मज़म्मत की है और कहा है कि हुकूमत ने मुतल्लिक़ा सिक्योरिटी हुकाम को वाक़े की फ़ौरी तहक़ीक़ात के साथ ज़रूरी हिफाजती इक़दाम की हिदायत की है। इराकी हुकाम के मुताबिक वाक़े में सफारत खाने का अमला महफूज है, आग को बुझा दिया गया है और सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। वाज़ेह रहे कि ये वाक़या स्वीडन में आज फिर होने वाले तौहीन कुरान के ऐलान के रद्द अमल में किया गया है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में 2 अफराद ने इराकी सफारत खाने के बाहर कुरान की बेहुरमती और इराकी परचम जलाने का ऐलान किया था, जिसकी इजाज़त दे दी गई है। इन 2 अफराद में से एक वही शख्स है जिसने गुज़िश्ता माह ईद उल अज़हा के रोज़ स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर कुरान की बेहुरमती की थी। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीजें ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।